वेलकम टू डे 5। आपने डे 4 यानी कल देखा कि किस प्रकार डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डालने हैं। एक्चुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो डालेंगे, जो रॉ फॉर्म में अगर बच्चा खाता है या फॉर दैट मैटर आप लेते हैं, इसे बोला जाता है प्रीबायोटिक और एक होता है प्रोबायोटिक। कल जो मैंने बात की थी वो हमने बात की थी प्रीबायोटिक के बारे में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो प्रोबायोटिक के बारे में। प्रीबायोटिक मतलब ऐसा फूड जो कि आपके बॉडी के, आपके गट के बैक्टीरिया का जो फूड है, दैट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक। दिस फूड इज हैविंग, जो भी आप खा रहे हैं वो सिर्फ आपके बॉडी में नहीं लग रहा है, वो आपके गट के गुड बैक्टीरिया का भी फूड है। गुड बैक्टीरिया का फूड यानी कि आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया उसकी तादाद बढ़ेगी उस डाइट से, जो आपने कल मैंने आपको बताया था, जो आपने कल से लेना शुरू कर दिया होपफुली। प्रीबायोटिक यानी कि लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, राइट, दैट इज प्रीबायोटिक। अब आज हम बात करेंगे, इसके साथ आपको जोड़ना है फर्मेंटेड ड्रिंक, प्रोबायोटिक ड्रिंक। प्रोबायोटिक मतलब कि ऐसा फूड जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया ही है, राइट। कल तो आपने ऐसा फूड खाया जिसमें वो इंग्रेडिएंट है जो गुड बैक्टीरिया को फीड करेगा, और आज जो हम बात करेंगे, आप बात करेंगे प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब कि फूड इटसेल्फ इज हैविंग गुड बैक्टीरिया। जैसे फर्मेंटेड ड्रिंक बोलेंगे, प्रोबायोटिक ड्रिंक बोलेंगे। तो प्रोबायोटिक ड्रिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में, उसके सिम्टम को मिनिमाइज करने में। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर है, उसमें से मुख्य रिसर्च पेपर जो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, एंड ये रिसर्च पेपर आप हमारी किताब में पढ़ सकते हैं और आपको मिल जाएगा इसके और डिटेल में जाएंगे तो, जिससे आप कन्विंस हो जाएंगे कि आपको अपने बच्चे के डाइट में प्रोबायोटिक ड्रिंक देना है। कितना देना है, कब देना है, ये सब तो मैंने कल बता दिया, और आज ये बताया कि भाई ये देना है और कैसे बनाना है प्रोबायोटिक ड्रिंक। अगर वो जानना है तो इस किताब के पेज नंबर 172 से लेके 176 के बीच में आप जाएंगे तो इसके अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ प्रोबायोटिक ड्रिंक्स बनाने की रेसिपी दी हुई है। तो ये रेसिपीज में से कोई भी एक रेसिपी से शुरू कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अभी अगले भाग में कम से कम थोड़े बहुत कैसे बनाना है मुख्य रेसिपी, उस पे वो करके दिखाएंगे, ताकि एटलीस्ट एक रेसिपी से तो आप अपना काम शुरू कर ही दें। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज डे 5 में आप प्रोबायोटिक ड्रिंक ना केवल समझेंगे, समझने के बाद इसको बनाएंगे, बनाने के बाद राइट इट विल टेक 1 डे। तो कल से बच्चे के डाइट में और साथ साथ आपके खुद के डाइट में भी यू कैन इंक्लूड प्रोबायोटिक ड्रिंक। हम मिलेंगे कल फिर। हेलो एवरीवन, आज हम मिलेट अम्बली बनाना सीखेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हमने फॉक्सटेल मिलेट लिया है। ये मिलेट देखिए हमने 1 कप लिया है, और इसमें हमने 3 से 4 बार पानी डाल के धोना है, और धोने के बाद हमने इसको सोक किया है। सोकिंग के लिए हमने इसमें 2 कप पानी डाला है, जो कि हम कुकिंग के टाइम यूज करेंगे। देखिए ये मिलेट जो है हम 5 से 6 घंटे हमने भिगो कर रखा है। अब हम इसको कुक करेंगे। कुकिंग के लिए सबसे पहले हम जो सोक्ड मिलेट है वो हमने इसमें डाला है 1 कप। उसके बाद मैंने 5 से 6 गुना पानी जो है वो माप के रखा हुआ है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप मिलेट बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन में बनाएं, और अगर मिलेट बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं है तो आप मोटे तले का बर्तन यूज कीजिए, बट फर्मेंटेशन के लिए आपको मिट्टी का बर्तन ही चाहिए होगा, तो बेटर है कि आप मिलेट के लिए मिट्टी का बर्तन ही यूज करें। तो देखिए इसको कम आंच पे हम पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है, और आप इसे हिलाते रहें। देखिए 15 से 20 मिनट पकाने के बाद ये पक चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। अभी पकने के बाद हम इसको फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, वो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ अभी। देखिए जो हमने मिलेट पकाई थी ये ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। फर्मेंटेशन के लिए हम मिट्टी के बर्तन में ही रखेंगे, और एक मलमल का कपड़ा लेंगे। मलमल का कपड़ा हम इसलिए लेंगे ताकि जो एयर है वो आर पार हो सके, और इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसीजर जो है वो पूरा हो सके। अब क्वेश्चन ये है कि फर्मेंटेशन के लिए हमें कितने घंटे रखना है।
देखिए, फर्मेंटेशन के लिए जो टाइमिंग है वो हम मौसम के हिसाब से देखेंगे। अगर गर्मियां हैं तो 4-5 घंटे बहुत हैं। जैसे कि दही जमाते हैं तो दही जमाने में जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से वी कैन हैव आइडिया। गर्मियों में 4 से 5 घंटे, और अगर सर्दियां हैं और हम किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो वहाँ 7 से 8 घंटे हमें देने पड़ेंगे। हम इसे रखेंगे और फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे, और फर्मेंटेशन के बाद इसको हम खाएंगे। तो मैं इसे अभी फर्मेंटेशन के लिए छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फर्मेंटेशन के बाद कैसा ये बना है और आगे की इंस्ट्रक्शन दूंगी। मलमल के कपड़े से ढक दिया मैंने और इसको मैं बांध रही हूँ। इसको आप किसी भी कपड़े से या किसी धागे से बांध सकते हैं। हम इसे 5 घंटे तक रखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी फर्मेंटेशन के बाद ये कैसा लगता है। देखिए, अभी जो हमने मिलेट अम्बली रखी थी उसको 5 घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको खोल के उसे दिखाती हूँ। देखिए, ये मिलेट अम्बली तैयार हो गई है फर्मेंटेशन के बाद। अब इसे हम यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें इतना पतला ही बनाना है मिलेट को, और इसे पीना है, पीने से ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। देखिए, ये मिलेट अम्बली ड्रिंक तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पी सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है कि हम इसे फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, और अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसको फ्रेश बना के पीना है। आप इसको जैसे 1 घंटे के अंदर अंदर पीने की कोशिश कीजिए। इसको बना के हम रख नहीं सकते हैं। अगर आप दिन में 3 बार ले रहे हैं तो आपको 3 बार बनानी पड़ेगी, बट आप इसको रखिएगा मत। 1 घंटे के अंदर अंदर आप कंज्यूम कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। देखिए, एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें आप नमक मत डालिएगा पकने के टाइम, और इसके बाद भी नहीं डालना है। पर जब आप लेने लगेंगे तो उससे पहले आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। बट अगर आप नहीं डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक कंज्यूम करने से पहले डालिए, और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। थैंक यू।